नमस्कार, मैं तुषार कर्ण, वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सचदेवा के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ में। हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के टोकन को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया है और इसी के साथ साथ कुछ और नए रूल्स भी हैं जो इसमें ऐड करे हैं। इसका मतलब ये है कि टोकन लेने के लिए अब आपको कहीं किसी तहसील के पास या अथॉरिटी के पास नहीं जाना पड़ेगा, बट वो चीज़ आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं बकुल माथुर जी के साथ, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो चलिए जानते हैं उनसे इसके बारे में। तो सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है क्या? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जो कोई भी हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं तो उसको हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो रजिस्ट्री जो होती है वही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है। कन्वेंस डीड जो होती है, पहली रजिस्ट्री जो होती है उसको कन्वेंस डीड कहते हैं। उसके बाद जो भी फॉलोइंग रजिस्ट्रीज जो होती हैं उनको सेल डीड कहा जाता है। तो वही है, सिंपल है। रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के ना आपको बैंक लोन मिल सकता है, ना ही आपकी कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराई जा सकती है। तो सर, अभी पिछले कुछ दिनों से ये कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से रजिस्ट्रीज जो थी वो बहुत हद तक मतलब पूरी बंद कर रखी थी हरियाणा सरकार ने। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? रजिस्ट्रीज़ काफ़ी टाइम से बंद हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 22 जुलाई से आई थिंक रजिस्ट्री बंद करी थी गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने। और जो डेट रखी थी उन्होंने 17 अगस्त की रखी थी। 17 अगस्त को भी वो सारी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाई। और अब कहीं जाके 1 सितंबर को रजिस्ट्रियाँ खुली हैं और अभी तो टोकन नंबर्स लोगों को मिल नहीं पा रहा है, काफ़ी रश है। बट जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और मतलब किया है, जो सुनने में आ रहा है वो यही है कि जितनी एग्रीकल्चरल लैंड्स पे जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, और बेसिकली पहले क्या होती थी कि मतलब ज़्यादातर लोगों ने काफ़ी मतलब करप्शन काफ़ी थी तहसील में, वो सब चीज़ों के कारणों के चक्करों में आपकी छोटे छोटे प्लॉट साइजेस पे रजिस्ट्रियाँ करवा लेते थे लोग, 100 गज के, 50 गज के। तो इस तरीके से कच्ची कॉलोनियाँ, इलीगल कॉलोनीज़, अनऑथराइज कॉलोनी जिसे कहते हैं, वो काफ़ी पैमाने में डेवलप हुई हैं पिछले 30-35 सालों में। अब गवर्नमेंट का फोकस ये है कि अनऑथराइज कॉलोनीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले और ऑथराइज में लोग जाएं। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, दीनदयाल आवास योजना करके एक योजना है जो प्लॉटिंग की ऐसे आई हैं। पहले क्या होता था कि 100 एकड़ से नीचे कोई भी प्लॉटेड डेवलपमेंट कोई भी कॉलोनाइज़र नहीं कर सकता था, या कोई भी, आपने देखा होगा हुड्डा सेक्टर्स भी काफ़ी बड़े एरियाज़ में ही बने हैं। अब वो साइजेस को रिड्यूस कर दिया है, 5 एकड़, 10 एकड़ ऐसे भी करके आपकी प्लॉटिंग डेवलपमेंट हो सकती है। और उस वजह से ऑथराइज पे फोकस है, ताकि बड़े डेवलपर जो हैं, जो भी गवर्नमेंट, जो अपने आम आदमी के लिहाज से भी अगर देखें, जो प्लॉट ले लेते थे 30 लाख 35 लाख रुपए में, वो अब ऑथराइज में भी ले पाएंगे। तो सर, अभी जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला जो टोकन का सिस्टम करा और साथ साथ जो कुछ रूल्स हैं वो भी ऐड करें, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो रूल्स क्या हैं? ऑनलाइन टोकन, देखिए ऑनलाइन प्रोसेस तो बहुत टाइम से चला आ रहा है और वही चलता आ रहा है। अब जो किया है इन्होंने, कुछ फीचर्स ऐडअप करे हैं। ऑनलाइन तो चल ही रहा था, सॉफ्टवेयर तो पहले से है, रजिस्ट्रेशन बिना ऑनलाइन के तो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। बट अब जो नई चीज़ें डाली हैं वो ये हैं कि जैसे नॉर्मली क्या था कि फिज़िकली जो डॉक्यूमेंट राइटर होते थे वो वहाँ जाके पर्ची टोकन कटवाते थे, जो भी हमने रजिस्ट्री करानी कब करानी है, तो वो एक उस तरीके से होता था। और ज़्यादातर लोग रैंडमली जाके रजिस्ट्री कराने खड़े हो जाते थे कि आज नंबर लग जाएगा तो आज ही करा लेंगे, तो उससे रश काफ़ी बढ़ जाता था। अब कोविड वाली सिचुएशंस भी हैं, गवर्नमेंट भी प्लान आउट करके चलना चाह रही है। तो अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन टोकन सिस्टम है। आप कोई भी अपने घर बैठ के, जो भी आदमी जो चीज़ खरीद रहा है, वो आपका टोकन खुद से ले सकता है, उसको किसी मिडल मैन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अपॉइंटमेंट तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, सिंपल है। अभी पीछे भी अगर आप देखो, लोगों को एक्चुअली नॉलेज नहीं है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटीज़ भी जो होती हैं, स्टैम्प पेपर जो होते हैं, जैसे 100 रुपये का स्टैम्प पेपर, 500 का, 1000 का, जो भी है, लोग आज भी जाके मार्केट में जाके खरीदते हैं। मतलब तहसील में वहाँ जाएंगे, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर फिजिकली खरीदेंगे। आप यकीन मानिए, यूट्यूब पे अगर कोई बंदा वैसे ही सर्च करके रिसर्च करे कि ये कैसे ले, तो कोई भी ले सकता है, सबके लिए अलाउड है। आप 100 रुपये का स्टैम्प पेपर घर पे बैठे खुद भी निकाल सकते हो आज की डेट में। वैसे ही ये ई टोकन हो जाएगा, प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। रूरल एरियाज़ में थोड़ी बहुत हो सकती है परेशानी,
पर वैसे अर्बन एरियाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स भी ऐड करे हैं रजिस्ट्री को लेकर, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, कुछ बेसिकली वही जैसे मैंने कहा फीचर्स जो ऐड करे हैं, ये भी कुछ अब बेसिक रूल्स उसमें ऐड हो गए हैं कि जब अगर आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एनओसी नहीं है तो बिना एनओसी के आप कोई भी रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकते। वो उन्होंने कुछ फीचर्स ऐसे ऑनलाइन टैब्स बना दिए हैं कि वो जब तक वो कुछ ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपका वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो कोई भी मैनिपुलेशन इस तरीके की ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी आने वाले टाइम में। अभी आपने कहा कि ये अच्छा मूव है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी लोग इसको इसके हिसाब से काम करने लग जाएंगे, और ये कितना अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का लोगों के लिए? स्टेप बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जो आई है, खट्टर सरकार जब से आई है, इन्होंने कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी रेवोल्यूशनरी चीज़ें करी हैं, जैसे रेरा इंट्रोड्यूस करना। और आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले कंटिन्यूस कहीं ना कहीं एक्शंस ले रहे हैं। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़, कोई भी प्रॉपर्टी में कहीं पे डेवलपमेंट हो रही है या पे कुछ भी हो रहा है, इससे क्या है कि लोगों को आदत पड़ चुकी थी। बहुत छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं जो थे, वो कहीं ना कहीं गलत कामों में बढ़ावा देते ही थे। तो उससे होता कुछ नहीं था कि सस्ती चीज़ मिल जाती थी कस्टमर को, पर वो बेचारे कहीं ना कहीं फंस जाते थे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सरकार ने ये नियम लोगों की सहूलियत के लिए ही बनाए हैं, पर लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम अमित खत्री जी ने भी इसके बारे में बात करते हुए बताया कि अभी इस सिस्टम को स्मूथ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और इस पे काम जारी है। अब देखना ये ज़रूरी है कि इस नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और इन नए नियमों को लोग कितनी जल्दी अपनाते हैं, और सरकार कैसे अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ के इस काम को जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा करती है।